हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके चलते हैं जो क्रेड पे आधारित है। रूट वर्ड का वीडियो है ना। रूट वर्ड वो कैप चल रही है और आज का रूट क्या है गाइस, क्रेड। तो क्रेड से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने वाले वर्ड्स हैं उनको लेके चलते हैं गाइस। तो क्रेड गाइस एक लैटिन वर्ड है ना। क्या है? लैटिन, मतलब लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है, बिलीफ। बिलीफ का मतलब विश्वास या फिर ट्रस्ट। क्या मीनिंग है गाइस इसका? बिलीफ यानी विश्वास या फिर ट्रस्ट, ये भरोसा है ना। तो सब में जो होगा ना गाइस, विश्वास ही मीनिंग होगा। जैसे पहला शब्द ले लेते हैं। पहला शब्द क्या है? क्रेडिबल, है ना। तो क्रेड का मतलब क्या है गाइस? विश्वास। और एबल, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसके योग्य है? विश्वास के योग्य है, यानी समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड। क्या होगा वो? क्रेडिबल होगा। देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, ऐसी कोई भी चीज जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे विश्वास किया जा सके, क्या कहलाती है वो? क्रेडिबल, है ना। सिनोनिम देख लेते हैं इसके गाइस। बिलीवेबल, देखिए बिलीव में क्या जोड़ दिया? एबल, है ना। रिलायबल, रीजनेबल, लाइकली, प्लॉजिबल और टेनेबल, है ना। सही है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। साथ में मैं सिनोनिम इसलिए देता हूं ताकि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर हो जाए और सिनोनिम्स भी कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इनक्रेडिबल। अब क्रेडिबल का एंटोनिम है गाइस ये वाला, इनक्रेडिबल। देखिए, क्रेड का मतलब क्या था? भरोसा या विश्वास। एबल का मतलब योग्य, तो विश्वास योग्य। तो इन अगर लग गया ना इसमें गाइस, तो ये अगेंस्ट कर देगा। क्या कर देगा ये? अगेंस्ट, खिलाफ। तो विश्वास योग्य के खिलाफ, यानी जिसपे विश्वास ना हो, है ना। जैसे देखिए, हार्ड टू बिलीव, ऐसी कोई भी चीज जिसपे विश्वास करना मुश्किल है, या फिर सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज टू सीम इम्पॉसिबल, मतलब कोई चीज ऐसी लगेगी यार ये तो असंभव है, इस पे विश्वास नहीं कर सकते। जैसे अभी हम बात करें 1969 से पहले अगर बोलते आदमी चांद पे पहुंचेगा ही भाई, कहते हैं वाह वाह, तो इससे कैसे विश्वास कर लेगा चीज पे। दैट रीचिंग ऑन द मून वाज इनक्रेडिबल फॉर पीपल ऑन द अर्थ, है ना। लेकिन 1969 में हम कहाँ पहुंच गए? चांद पे। हम का मतलब अमेरिका पहुंचा, लेकिन है तो मानव जाति ना। तो इनक्रेडिबल चीज लगती थी वो, कि विश्वास योग्य नहीं है ना। जैसे इनक्रेडिबल हल्क, हल्क है ना पर्सनैलिटी, उसका नाम इनक्रेडिबल हल्क क्यों है? क्योंकि हमें आसानी से विश्वास नहीं होगी ऐसी कोई चीज पैदा भी हो सकती है या फिर बनाई भी जा सकती है। सही है। इनक्रेडिबल का मतलब है ऐसी कोई चीज जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो, और क्रेडिबल का मतलब था विश्वास योग्य, है ना। तो एंटोनिम हुआ इसका। एंटोनिम देखिए ये भी बिलीवेबल था, तो इनक्रेडिबल का क्या हो जाएगा? अनबिलीवेबल। मैग्निफिसेंट, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, मतलब कल्पना से परे चीज है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो है। हो सकता है वाकई वो हो, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि यार ऐसा भी है ना। जैसे बच्चे पे आधारित ले लो, मान लो एक बालक पढ़ता ही नहीं है ना, लिखना पढ़ना आता उससे, और वो हो जाए पास, तो आप क्या, ओए इनक्रेडिबल, इट इज इनक्रेडिबल, यू हैव गॉट गुड मार्क्स, है ना। इनक्रेडिबल है भैया, विश्वास रखो रहे तो पास हो गया। नेक्स्ट है गाइस क्रेडुलस। अब मैं आपको बताता हूं चीज, सही है। जो क्रेडिबल है वो कोई चीज होती है ना। कोई चीज जिस पे विश्वास होगा आपको, ऐसी कोई चीज या कोई घटना जो विश्वास करने लायक है। लेकिन क्रेडुलस, क्रेडुलस गाइस वो होगा जो आसानी से हर एक चीज पे विश्वास कर ले। जैसे आपने कहा किसी बच्चे से, भाई रात हाथी उड़ता देखा मैंने। न्यू, अच्छा कहाँ देखा हाथी उड़ता हुआ? नहीं, मेरे मोहल्ले के ऊपर से उड़ कर गया। अच्छा मुझे भी दिखाइए कल को। तो वो क्या है? इनक्रेडुलस है, भोला है, कहते भोंदू टाइप भोला है, हर चीज पे विश्वास कर लेगा। आपने कह दी कल को ट्रेन उड़ ले, ट्रेन पे विश्वास कर लेगा। हालांकि भविष्य में उड़ सकती है ट्रेन, लेकिन फिलहाल तो ऐसा है नहीं ना। उसने कहा मैंने जिराफ को देखा था, शेर को खा रहा था वो, जिराफ शेर को खा रहा था। तो शाकाहारी जानवरों से थोड़ी खा लेगा वो, क्या कहेगा? अच्छा जिराफ शेर को खा ले वे, मुझे भी दिखाइए यार, जरूर दिखाइए भाई, मुझे देखना। तो वो हर चीज को विश्वास कर लेगा आसानी से। क्रेडुलस का मतलब है भोला भाला कतई, नेम, है ना, नेम, नो सिखिया। लेकिन ये इंसान होगा गाइस। क्रेडिबल होगी कोई चीज या कोई इवेंट जिस पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्रेडुलस कोई चीज या इवेंट नहीं होगी, ये खुद इंसान होगा जो किसी भी चीज पे आसानी से भरोसा कर लेगा। कुछ भी कह दो सब हजम है, सब सही है, मतलब सब सब पे विश्वास कर लेगा ये। सही। ये इंसान है, ये चीज या घटना है, ध्यान रखना। तो ये इंसान हो सकता है, लिखा ना हु, यहाँ पे हुपू नहीं था कुछ भी। वन हु बिलीव्स
थिंग्स और पीपल इजीली, जो किसी भी चीज में या किसी भी इंसान पे आसानी से विश्वास कर लेता है। इसका सिनोनिम गाइस, अच्छा ये वन वर्ड में बहुत आता है, ये वाला जो सिनोनिम है, सॉरी ये जो वन वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत आता है। वन हु बिलीव्स पीपल इजीली या फिर वन हु बिलीव्स इजीली, है ना, वो क्या कहलाता है? ये गाइस TOO है, ये है ना, ये TOO है, ये स्लिप ऑफ मार्कर हो गया है ना। टू इजीली है, सिंगल टू ने डबल टू है ना। गुलीबल, गुलीबल होता भोला भाला बिल्कुल। नेव नौसिखिया, ट्रस्टिंग हर चीज में विश्वास करने वाला। इम्प्रेशनेबल हर चीज से इम्प्रेस होने वाला। सही है। नेक्स्ट इनक्रेडुलस, तो देखिए क्रेडिबल चीज ये इवेंट थी, इनक्रेडिबल चीज ये इवेंट थी, क्रेडुलस इंसान था, तो ये इनक्रेडुलस भी क्या होगा? इंसान होगा। इसका उल्टा है, क्रेडुलस का उल्टा कौन है? इनक्रेडुलस। इसे समझाना बड़ा मुश्किल है, इसे विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है। अगर रियलिटी भी होगी तो यह आसानी से विश्वास नहीं करेगा, कहेगा अच्छा उल्लू बना रहे हैं ये। अच्छा, उसे कोई घटना बताओ कि भाई कल मैंने जो है मैथ का बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, मान लो आप आइंस्टीन भी हो मैथ में, ये सब क्या सोचेंगे? अच्छा, तो इनक्रेडुलस है, इसे मतलब इसे विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है, हर चीज पर शक करने वाला है, शक की मिजाज का आदमी है ये, है ना। तो देखिए अनविलिंग या फिर अनेबल टू बिलीव, जो विश्वास करने का इच्छुक ना हो या मुश्किल से विश्वास करे चीजों पे, वो क्या कहलाता है? इनक्रेडुलस। सही है, इनक्रेडुलस। डिसबिलीविंग, अनबिलीविंग, डुबियस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। डाउटफुल, डाउटफुल और डुबियस एक दूसरे के सिनोनिम है, वैसे तो सारे एक दूसरे के सिनोनिम हैं। डिस्ट्रस्टिंग, जो आसानी से विश्वास, देखिए ट्रस्टिंग हर चीज पे भरोसा करने वाला, डिस्ट्रस्टिंग आसानी से भरोसा ना करने वाला। ठीक है, अब आ जाओ गाइस नेक्स्ट वर्ड पे, ये है क्रीड। क्या है गाइस? ये क्रीड। तो क्रीड क्या होता है? अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स। ये भी भरोसा है, लेकिन ये भरोसा किस पे है? धार्मिक चीज पे है ना, मतलब आस्था कह सकते हैं इसको, हमारी जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा किसको बोला जाता है? क्रीड को, आस्था। ठीक, फेथ श्रद्धा, आस्था, रिलीजन धर्म, सेक्ट समुदाय के लिए यूज करते हैं, टेनेट और टीचिंग, टीचिंग का मतलब यहाँ उपदेश है रिलेटेड टू रिलीजन, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्रेडेंशियल भी बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है, फाइल वाइल का वर्क जहाँ ज़्यादा रहता है ना, क्रेडेंशियल। तो क्रेड का मतलब विश्वास ही है, एनसीएल का मतलब डॉक्यूमेंट मान लो यहाँ। तो अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स अ पर्सन इज बिलीवेबल, ये सर्टिफिकेट टाइप मान लो, सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, क्रेडेंशियल, किससे ये भरोसा होता है कि हाँ ये इंसान भरोसे लायक है। ऐसा जो दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या कहलाता है? क्रेडेंशियल। सही है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट कह सकते हैं इसको, है ना, एक तरह से। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टैलेंट, स्टफ, गुड्स, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, किस इंसान की योग्यता भी क्या कहलाती है? क्रेडेंशियल। सर्टिफिकेट में वो यही सामान के लिए अप्रूवल या उसकी क्वालिटी के लिए, जैसे डॉक्टर के लिए सर्टिफिकेट टांगा था, वो क्रेडेंशियल ये तो है कि दिस पार्टिकुलर डॉक्टर इज क्रेडिबल, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रेडिट। तो गाइस क्रेडिट का मतलब तो भरोसा चल ही रहा है, सब में भरोसा ही होगा या विश्वास ही होगा, है ना। क्रेडिट का यहाँ जो मैंने लिखा है ना, वो बैंक से रिलेटेड नहीं लिखा है ना, देखिए लिखा है टू बिलीव दैट समवन विल डू समथिंग। यहाँ पे जो है ना श्रेय से रिलेटेड है, जैसे किसी ने कुछ किया, जैसे मान लो मैं सफल हुआ, तो मैं अपने माँ बाप को कह दूँ कि इनकी वजह से मैं सफल हूँ, तो मैं श्रेय किसे दे रहा हूँ? पेरेंट्स को दे रहा हूँ, है ना। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं सचिन सर की वजह से सफल हुआ, तो मेरे पे मैं क्या हूँ? उसका क्रेडिट ले रहा हूँ, है ना, खुद नहीं ले रहा, वो क्रेडिट किसे दे रहा है? मुझे। तो श्रेय को बोला जाता है गाइस क्रेडिट। टू बिलीव दैट समवन विल डू समथिंग, ये भरोसा कि कोई कुछ करेगा, है ना। तो ये भरोसा ही होता है एक दूसरे पे, तभी तो एक दूसरे पे आश्रित होके श्रेय लेके देके सफल होते हैं लोग, है ना। सिनोनिम इसका बिलीव, एक्सेप्ट, ट्रस्ट, चॉक ऑन। सही है, सिंपल सा है। तो नेक्स्ट है गाइस डिसक्रेडिट, इसका उल्टा है ये। क्रेडिट का मतलब है श्रेय, डिसक्रेडिट का मतलब श्रेय छीन लेना, मतलब उसको बदनाम कर देना। क्या है डिसक्रेडिट का मतलब? बदनाम कर देना, कि मैं जो हुआ हूँ उसकी वजह से हुआ हूँ, है ना। एक तो था उसकी वजह से सफल हुआ, एक उसकी वजह से हुआ ही नहीं, है ना। देखिए लिखा है ना, हार्म द गुड रेपुटेशन ऑफ, किसी की रेपुटेशन को क्या बोलते हैं? इज्जत, किसी की इज्जत को हानि पहुंचाना। रेपुटेशन मतलब नाम, मान लो एक तरह से नाम खराब करना है, ये वर्ब के रूप में मीनिंग है। दूसरा ये नाउन के रूप में मीनिंग है। लॉस या लैक ऑफ रेपुटेशन और रेस्पेक्ट, है ना।
रेस्पेक्ट कम होगा तो भी क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रेडिट। सिनोनिम इसके डिसऑनर, डी वैल्यू, डिफेम, बेलिटिल। बेलिटिल देखिए, लिटिल का मतलब छोटा कर देना, लिटिल का मतलब छोटा और बी लगा दिया तो छोटा कर देना, तो किसी का नाम खराब करना, किसी का भी देख लो। डिस्पैरेज, नाम खराब करना। डिस का मतलब अगेंस्ट, पर का मतलब बराबरी का, और एज का मतलब धज्जे उड़ा देना, है ना। बराबरी की वजह होता है उसकी धज्जे उड़ा के उसे लोअर लेवल पे ले आए, ठीक है। इसका सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर, लास्ट शब्द है गाइज, क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो पैसे देने वाला है, लोन देने वाला क्या कहलाता है गाइस, क्रेडिटर कहलाता है। उसे ये भरोसा होता है, देखिए लिखा है ना क्रेड, तो क्रेड का मतलब भरोसा, देने वाले को उसे इस चीज़ का भरोसा आता है कि जो पैसा मैं उधार दे रहा हूँ वो वापस हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। सही है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही विल बी पेड बैक द मनी ही लोन, जो पैसा उसने लोन पे दिया था वो उसको भरोसा होता है कि मेरा वापस हो जाएगा। जैसे बैंक, तो बैंक भी क्या कहलाती है, क्रेडिटर। इसका सिनोनिम में भी सबसे पहले देखो बैंक ही है। बैंक खुद भी क्रेडिटर है, उसका बिचौलिया भी बैंकर, लोन देने वाला भी क्रेडिटर है। ग्रांटर, लोन शार्क, लोन देने वाली मछली, नहीं वापस करोगी तो निगल जाएगी, है ना। ठीक है गाइज, तो उम्मीद है ये सारा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।